शुरू करते हैं बच्चों। आज हम लोग क्लास 8th की मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3 को, ठीक है। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स और मेरा नाम है पीयूष जैन, है ना। तो देखो आज हम लोग जो है हमारा पहला सवाल समझते हैं। लिखा हुआ है गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD। आपके सामने ये एक पैरेललोग्राम है। क्या है? एक पैरेललोग्राम है ना। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। आपको ये जो चारों चीजें देख रखी है, इस ये जो चार फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, इनको भरना है आपको, और वो भी प्रॉपर्टी के साथ में। तो आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, है ना। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है मैंने आप लोगों के लिए पहले ही लिख दी है यहाँ पे कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। ये पहली प्रॉपर्टी है बेटा। क्या बोला? कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, जैसे ये AB, ये किसके इक्वल है? ये CD के। जो AD है वो किसके इक्वल है? वो BC के इक्वल है, ठीक है। तो जो अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की, वो इक्वल होती है और पैरेलल होती है। ये पहली प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब समझे आप, ये वाला एंगल जो है ये वाले एंगल के बराबर, और ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर, ठीक है। तो अपोजिट एंगल आर इक्वल। ध्यान रखना है सारी बातें, हमको आगे के क्वेश्चन में भी यही काम आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, है ना। मतलब कि भैया ये जो डायगोनल है पैरेललोग्राम के, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो टुकड़ों में तोड़ना, दो बराबर टुकड़ों में तोड़ना, है ना। तो मतलब ऐसे समझो कि ये जो AC है, इस AC को इस BD ने दो बराबर टुकड़ों में तोड़ दिया। कहां पर? इस O बिंदु पे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो OA है वो OC के बराबर होगा और जो OB है वो OD के बराबर होगा। तो OA किसके बराबर? OC, और OB किसके बराबर? OD के बराबर है। बाइसेक्ट का मतलब समझ गए आप। बाइसेक्ट अगर आपको शब्द सुनाई दे तो समझ लेना कि भैया हमको OA जो है उसको OC के बराबर करना है और जो OB है उसको हमको OD के बराबर करना है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? ठीक है। तो अब हम लोग फिल करते हैं। बताओ AD किसके बराबर है? जल्दी से बताइए। AD किसके बराबर है? ये लिखा AD किसके बराबर है? सर BC के बराबर है। तो ये पहला फिल इन द ब्लैंक्स भर दिया हमने, AD बराबर BC। एक बात खत्म। दूसरी, एंगल DCB जो बीच में होता है, जैसे जो यहां बीच में लिखा हुआ है उसके ऊपर एंगल होता है, तो एंगल C के ऊपर होता है। आपको पता होगा ये सब छोटी छोटी बातें, है ना। तो क्या बोला? एंगल DCB मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर है? तो आप बताओ किसके बराबर है। मैंने बताया अपोजिट एंगल जो होता है उसके बराबर होता है, तो इसके बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं DAB, या फिर सर कोई बच्चे के मन में आता है सर हम DAB लिखें या फिर जो है BAD लिख दे, एक ही बात होती है क्या? बिल्कुल एक ही बात होती है, बस A जो है वो बीच में आना चाहिए, ठीक है। ऐसा तो एंगल DAB, ये हो गया एक और क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला? OC किसके बराबर है? तो आप बताओ ये जो OC है ये किसके बराबर है? OA के बराबर। ये लिख भी रखा मैंने, OC जो है वो OA के बराबर है। फिर देखो आप क्या बोला? M एंगल DAB। अब पहले तो आप समझो कि इस M का क्या मतलब है। M का मतलब होता है मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA, मतलब कि DAB और CDA का जोड़ कितना आएगा। तो DAB ये रहा, मतलब ये रहा DAB प्लस CDA ये रहा। तो आपसे पूछा कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का जोड़ कितना आएगा। तो याद रखना पैरेललोग्राम में जो आपस के पास के एंगल होते हैं, जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, उनको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, और एडजेसेंट एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, समझे आप। तो क्या बोला कि भैया जो अड़ोसी पड़ोसी है, जैसे ये हो गया, है ना, ये हो गया, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री, इनको हिंदी में आसन्न कोण भी बोलते हैं ना, एडजेसेंट एंगल। इसका और इसका जोड़ जो है वो 180 डिग्री, इसका जोड़ जो है वो 180 डिग्री, इसका जोड़ जो है वो 180 डिग्री। तो क्या आएगा हमारा आंसर? 180 डिग्री। ये हमारा पहला क्वेश्चन
कंप्लीट होता है बेटा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ, ठीक है। क्या है दूसरा सवाल? कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। आपके सामने इस दूसरे सवाल में 1 2 3 4 और 5 सवाल दे रखे हैं और आपको इसके अंदर एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले जो है इस पहले सवाल को सोल्व करते हैं। ये मैंने पहला सवाल लिख लिया है यहाँ पर, है ना। देखते जाना आप लोग, ध्यान से समझना इन सब चीजों को। हमको क्या बोला? एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने अभी हाल आपको बताया वाई जो है वो किसके बराबर आएगा, वाई किसके बराबर आएगा, इस बी के, इस 100 के बराबर आएगा, है ना। तो लिखते जा रहा हूं वाई बराबर 100 डिग्री। तो ये वाई तो आ चुका बेटा मेरा। क्यों? कारण क्या है? वाई को आपने 100 के बराबर क्यों बोला? अपोजिट एंगल आर इक्वल, है ना। अपोजिट एंगल आर इक्वल, जो भी अपोजिट एंगल है, जैसे अपोजिट है वो इक्वल होंगे। तो ये एक बात तो खत्म हो गई, तो वाई आ चुका अपने पास में, ठीक है सर। अब सुनो ध्यान से सुनना, x प्लस 100 बराबर 180 डिग्री, है ना। x और 100 अड़ोसी पड़ोसी के एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, तो एडजेसेंट एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो हमने लिखा है यहां पर सम ऑफ, एक सेकेंड, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, है ना, इज 180 डिग्री। समझे आप? तो ये इस तरीके से x प्लस 100 बराबर 180 डिग्री आ गया। यहां से सॉल्व करेंगे, 100 को उधर भेज देंगे, तो बताओ 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री होगा, है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 80 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा 80 डिग्री आ चुका। तो x की वैल्यू 80 डिग्री है, ठीक है। अब सोचो आप, मैं लिख के देता हूं आपको, देखो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ चुकी है, क्या क्या वैल्यू आ चुकी। y आ चुका है 100, y है 100, x आ चुका है 80, है ना। अब आप बताओ अगर x 80 है तो z कितना होगा? सर ये तो बहुत आसान हो गया, अब तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा, है ना। बिल्कुल आसान होना ही चाहिए क्वेश्चन, तो है कि नहीं। कितना भैया? हमको पता है कि z जो है उस x के बराबर होता है, z जो है वो x के बराबर होता है। कारण क्या है? वही अपोजिट एंगल जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, ठीक है। तो z बराबर कितना आएगा? z बराबर कितना आएगा? 80 डिग्री। कितना आएगा बेटा? 80 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। जिन जिन की वैल्यू हमने निकाली सबको एक साथ लिख लेते हैं, थोड़ा ढंग का लगेगा। तो x की वैल्यू कितनी है ना। x की वैल्यू कितनी आई बोलो? x बराबर 80 डिग्री, y बराबर कितना? y बराबर कितना? 100 डिग्री, और z बराबर कितना? 80 डिग्री। ये हमारे आंसर हैं, ठीक है। ये हमारे आंसर हैं। ये क्वेश्चन खत्म होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो ये हमारा दूसरा सवाल खत्म हो गया बेटा यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरे का ही दूसरा वाला पार्ट है आपके सामने, और इसके आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सवाल बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। देखो अगर ये वाला हिस्सा 50 है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 50 है, तो 50 प्लस वाई 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा सर। तो हमने लिखा 50 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। कारण क्या है? वही एडजेसेंट एंगल, है ना, एडजेसेंट एंगल। क्लियर? ये लो ऐसा। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी? 180 माइनस 50, तो y हमारे पास कितना आ गया? 130, ठीक है। ये y आ चुका 130, है ना। देखो आप y हम निकाल चुके, जो कि है हमारा 130 डिग्री, ठीक। अब आप बताओ अगर ये y 130 है तो x कितना होगा? x इसका अपोजिट है तो वो भी 130 होगा। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर, ये 130। इसको यहाँ ढंग से लिखना भी पड़ेगा इधर, यहाँ पे, है ना। क्या लिखेंगे बोलो? x जो है x बराबर होता है y, कारण भी लिखेंगे अपोजिट एंगल। क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल r इक्वल, r इक्वल। ये तो अभी शुरू के 1-2 सवाल है, इसलिए मैं आपको हर चीज में लिख के दे रहा हूं, फिर धीरे धीरे आप याद ही रख लेना इन सब चीजों को। तो x जो है, y कितना? 130 है, तो ये आ चुका हमारे पास x की वैल्यू 130।
130, ठीक है, ये x की वैल्यू आ चुकी 130 डिग्री, करेक्ट है। ठीक है सर, तो x आ चुका है और y आ चुका है, अब बच रहा हमारा z। ध्यान से सुनना, क्या बच रहा है बेटा, अब z बच रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो, देखो ये वाला एंगल, ये जो x है, ये जो x है और ये z, ये बराबर होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। तो ये x और ये z बराबर होते हैं। इसको ऐसे भी जवाब दे सकते हैं, है ना, एक तरीका। दूसरा तरीका जवाब देने का, कोई बच्चा सोचे सर ये देखो आप जेड बन रहा है सर, अल्टरनेट एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, तो हम जेड के हिसाब से भी जवाब दे सकते हैं, अल्टरनेट एंगल के हिसाब से भी जवाब दे सकते हैं, तब भी ये 130 डिग्री आएगा। तो जो आपको ठीक लगे आप उस मेथड से इसको सोल्व कर सकते हो। इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं बेटा, ठीक है। चलो, और सारे तरीके सही होते हैं, ऐसा मत सोचना कि पर्टिकुलर कोई सा एक ही तरीका सही होता है, ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है, ऐसा। तो z जो है वो किसके बराबर है, y के बराबर है, z बराबर होगा y। कारण क्या है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल, ऐसा। तो z बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, बोलो, y हमारे पास 130 डिग्री है, तो ये 130 डिग्री आ गया। तो हमारे पास में x और y और z तीनों की वैल्यू आ चुकी है। ये वाला क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं z को x के बराबर करता, तो मैं लिखता करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये बात आप लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, ये सब छोटी छोटी बातें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, है ना। अब ये हमारा जो है पहला सवाल का तीसरा, मतलब सॉरी, दूसरे सवाल का तीसरा वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें हमको वही x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x तो बहुत ही आसान हो गया, है ना। क्या बोला, देखो x की वैल्यू फाइंड करनी, तो x तो 90 डिग्री हो जाएगा, वो तो दिख ही रहा है, दो लाइनों के बीच में, है ना, दो परपेंडिकुलर लाइन है, इसलिए x तो 90 डिग्री हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, x बराबर तो 90 डिग्री, ये तो खत्म ही हो गया सवाल, है ना, x बराबर 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखो आप, ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल। तो अब इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप बोलो तो मैं आपको, वैसे तो मेरे को लग रहा है मैं समझा रहा हूं तो आपको वैसे समझ में आ ही रहा होगा, पर आप नाम रखना चाहें तो रख सकते हैं कि ये ए है, ये बी है ना, इसको आप ओ रख सकते हैं, इस तरीके से रख सकते हैं नाम अगर आप रखना चाहें तो, है ना। तो हमने लिखा यहाँ पर ट्रायंगल, ठीक है। किस में बात कर रहे हैं हम लोग, ए ओ बी में, है ना, ए ओ बी के अंदर बात कर रहे हैं, ए ओ बी में, इसमें बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मैंने एक लाइन लिखी कि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है, 180 डिग्री। तो अब आप बताओ क्या क्या है भैया, वहां पर देखो कौन कौन से एंगल है, y है प्लस x है ना, प्लस 30 डिग्री है, ये देखो ना आप, ये 30 डिग्री है, बराबर कितना, 180 डिग्री। y की वैल्यू ऐसी की ऐसी, प्लस x की वैल्यू 90 डिग्री, प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। y प्लस 90 और 30 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्लियर है। अब आप देखो 120 को उधर भेजूंगा, 180 में से घट जाएगा तो y आ जाएगा मेरे पास में 60 डिग्री। तो ये मेरे पास क्या आ गया, y आ चुका। तो x भी आ चुका है मेरे पास में, x कितना है 90 डिग्री है, y कितना है 60 डिग्री है, ठीक है बेटा। अब आगे आप ध्यान से सुनो, सर y आ चुका, x आ चुका, अब z निकालना है। क्या निकालना है, z। तो आप एक बात नोटिस करो, z जो है, z और ये जो y है, ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है। कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। देखो मैं आपको दिखाता भी हूं, एक मिनट रुकना, ठीक है, आपको थोड़ा समझ में आएगा कि मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ। मैं इसको ना, ये इसको इससे देखो, ध्यान से देखो, जेड बना के दिखा रहे हैं आपको। ये कुछ ऐसे चल रहा है, फिर ये यहाँ से कुछ ऐसे आ रहा है, और फिर ये यहाँ से कुछ ऐसा आ रहा है। दिख रहा है आपको जेड बनते हुए, दिख रहा है,
ये अलग कलर से जो बनाया है। अच्छा, इसको और अलग कलर से करते हैं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। इसको मैं कर देता हूँ रेड कलर से करते हैं, ठीक है। देखना ध्यान से, ये अब देखो आप, ये गया, ये आया ऐसा, और ये जा रहा है। अब आप नोटिस करो, क्या ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। और हमको पता है जब भी जेड बनते हैं, है ना, जैसे जब भी जेड बनता है, जैसे यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये बराबर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ये बराबर होते हैं। एक सेकेंड, है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बस उसी तरीके से y और z भी बराबर होंगे। कारण क्या है? अल्टरनेट एंगल। तो मैंने यहां लिखा, अरे एक मिनट रुको यार तुम, ठीक है, समझ गया मैं क्या गड़बड़ हो रही है। पहले तो इसको हटाना पड़ेगा यहां से। अब ठीक है, बोलो y किसके बराबर होगा? y बराबर होगा z के। कारण क्या है? कारण क्या है? अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। तो y किसके बराबर? z के बराबर। मतलब अल्टीमेटली z बराबर y लिख देना चाहिए मेरे को, इतना घुमाने की लिखने की बजाय z बराबर y। तो z बराबर y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 60 डिग्री आ रही है, इसलिए मैंने लिख दिया यहां पर 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक और क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मैं जानबूझ के बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं आपको ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ पड़े, वरना मेरे को पता है बच्चा इस वाली एक्सरसाइज में परेशान होता है, मैं जानता हूं ये सब बातें, ठीक है। चलिए अब देखो, इसके बाद देखना, यहां पर हमको वापस से एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है। वाई किसके बराबर आ जाएगा? 80 के बराबर आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट हो गया, है ना, 80 डिग्री। कारण लिख देंगे अपोजिट एंगल। क्या कारण है? अपोजिट एंगल आर इक्वल। मैं बस शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, अब आप समझ जाना कि अपोजिट एंगल आर इक्वल। एग्जाम में आपको तो पूरे पूरे लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर ये 80 है तो जेड भी 80 होगा, है ना। तो जेड बराबर जो है वो भी 80 डिग्री होगा। कारण करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। कौन से एंगल? करेस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, ये लो ऐसा। तो ये और ये दोनों बराबर होते हैं। इस टाइप की जब भी आपको चीजें देखने को मिले तो समझ जाना है करेस्पॉन्डिंग एंगल है ये, है ना, ऐसा। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ये सब नहीं पढ़ रखा है तो मैं बता दूं, जैसे दो पैरेलल लाइनें समांतर रेखाएं, अगर उसमें से ऐसे लाइन खींच दो आप, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। अगर मान लो ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री ही होगा। इनको हम लोग करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है, ऐसा। तो मैं इतना मान के चल रहा हूं कि आपको पता होगा। ये नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मैंने लिख तो दिया ही आप लोगों के लिए, है ना, करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखो आप, अब मेरे को जो है y आ चुका है, z आ चुका है, अब तो बस x निकालना है। तो अब आप बताओ यार, x प्लस 80 कितना? 180 डिग्री, ठीक है। तो ये मैंने लिखा x प्लस 80 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। x प्लस 80 बराबर 180 डिग्री। कारण बोलो, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, है ना, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है, इज 180 डिग्री, ठीक है। तो बताओ भैया, x बराबर कितना आया? 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो x बराबर आ गया 100 डिग्री, ठीक है। क्या आ गया? x बराबर 100 डिग्री। तो ये हमारा जो है एक और क्वेश्चन खत्म होता है। पक्का? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना, हमारे 5th वाले सवाल की तरफ। वो क्या कहता है भैया कि आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम क्वेश्चन है, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? देखो, एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो वाई तो सीधे सटक आ गया भैया, वाई तो बोलो आमने सामने से आ गया। वाई और 112 बराबर है, तो ये लो सर, वाई बराबर तो 112 डिग्री आंसर। कारण अपोजिट, कारण क्या होगा? अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये लो सर, y की वैल्यू तो पहली फुर्सत में आ गई सर, कोई दिक्कत ही नहीं लगी, ठीक है, कि y बराबर 112 डिग्री। ये एक बात। दूसरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, यहां से y प्लस
y प्लस, अच्छा x उधर, ओके ओके ओके, ये मामला अभी नहीं चलेगा, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, ये तो अभी y आया है अपने पास, है ना। अब अपने को क्या करना चाहिए, तो ध्यान से सुनो, देखो क्या क्या हो सकता है वो समझते हैं। मेरे पास में y की वैल्यू है 112 डिग्री, मैं यहां लिख देता हूं उसको, ठीक है, यहां लिख देता हूं, ये 112 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, आपको एक त्रिभुज दिखेगा, एक ट्रायंगल, ये वाला, मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, मैं डार्क करके भी बताता हूं आपको कि किसकी बात कर रहा हूं मैं, है ना। ये जिसको मैंने ये रेड रेड कर दिया है, मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इस वाले ट्रायंगल पे नजर रखो आप बस, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल को आप ध्यान से देखोगे, है ना, तो आपको समझ में आएगा कि ट्रायंगल में 3 एंगल आ गए, एक y आ गया, एक x आ गया और एक 40 डिग्री आ गया। तो भैया ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। तो मैंने लिखा यहाँ पे, यहाँ पर हमने लिखा भैया सम ऑफ all the angle of triangle is equal to 180 डिग्री, ठीक है। तो अब यहां से देखना, हम लिखने जा रहे हैं, चलो 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस ये कौन सा उधर वाला x बराबर 180 डिग्री। 112 और ये 2 कितना, ये 2 हो गया, 11 और 4 ये 15 हो गया, 152 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आई, 180 माइनस 152। तो x अगर आप घटाओगे कितना आएगा, ये 180 में से 10 में से 2 गए तो 8, ठीक है, 17 में से 15 जाएंगे तो 2, तो 28 डिग्री आपके पास आ गया है। चलो, जिन बच्चों को ऐसे टेढ़े टेढ़े घटाना नहीं आता, मैं तो बोलता भी नहीं हूं आप ऐसे घटाया करो, आप ऐसे सिंपल तरीका तो आता ही है अपने को घटाने का, आता ही है ना, बस ऐसे घटा लो। 10 में से 2 गया तो 8, 7 में से 5 गया तो 2, 1 से 1 कट्टा, कितना बच गया 28। सिंपल ये काम तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। ऐसा तो x बराबर जो है वो 28 डिग्री हमारे पास में आ चुका है, x की वैल्यू 28 डिग्री है। अब आप एक चीज नोटिस करो, ध्यान से देखना, अब तो बस हमको क्या बचा, क्या चीज निकालना रह गई, z। तो आप देखो x और z जो है वो अल्टरनेट एंगल है, तो z बराबर लिख दिया मैंने x, ठीक है। कारण बोलो, अल्टरनेट एंगल, कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। तो z और x बराबर, तो z बराबर कितना आएगा बेटा, बोलो z बराबर x, तो x की वैल्यू कितनी है 28 डिग्री, तो ये हमने लिख दिया 28 डिग्री। ये हमारा भैया एक और क्वेश्चन खत्म होता है, मतलब जो दूसरा क्वेश्चन है उसका 5वां हिस्सा जो है, 5वां सवाल वो भी खत्म होता है बेटा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो, Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if एंगल D प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। पहला सवाल ये है, वो पूछ रहा है कि अगर मान लो किसी क्वाड्रिलेटरल में, कोई सा भी एक क्वाड्रिलेटरल ले लो, क्या वो पैरेललोग्राम हो सकता है जिसमें एंगल D और एंगल B का सम 180 डिग्री होगा। तो बिल्कुल हो सकता है, पहले का आंसर यस आएगा। देखो कैसे, मैं एक एग्जाम्पल के लिए समझाने की कोशिश करता हूं आपको, है ना, देखना, बात समझना मेरी, ठीक है। जैसे समझो कि ये मैंने, 1 मिनट रुको, 1 सेकेंड, हाँ, ये देखना ध्यान से, ठीक है। अब मैं यहाँ कुछ नाम वाम रख देता हूँ, जैसे मैंने ये A रखा, यहाँ B रखा, यहाँ C रखा और यहाँ D रखा, ठीक है, ये D रखा। मेरे से क्या बोला, एंगल D प्लस एंगल B, एंगल D ये रहा और एंगल B जो है वो ये रहा। अच्छा, ठीक है, एंगल D और एंगल B ये रहा, तो ये एंगल D है और ये एंगल B है ना। इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री आ सकता है क्या, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री आ सकता है क्या, इसका और इसका जोड़ 180 डिग्री आ सकता है क्या, और अगर आ सकता है तो क्या वो पैरेललोग्राम है क्या। तो ऐसा कब हो सकता है, मेरी बात सुनो, ये पैरेललोग्राम तो है, पर इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री कब हो सकता है, आप खुद दिमाग लगाएं कि 180 डिग्री कब आ सकता है, जब ये भी 90 का हो और ये भी 90 डिग्री का हो।
है ना, तब पैरेललोग्राम भी होना चाहिए, आमने सामने की जो साइड है वो भी बराबर होनी चाहिए, वरना आपके मन में आएगा सर आपने डायरेक्ट ऐसे क्यों बोल दिया, आप 90 क्यों बोल रहे हो। आप तो ऐसा भी बोल सकते थे ना कि ये 60 डिग्री हो जाए और ये 120 डिग्री हो जाए, तब भी देखो 60 और 120 180 हो रहा है अभी भी। हाँ ये बात तो ये भी सही है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आमने सामने की साइड है, आमने सामने की साइड वो बराबर और पैरेलल भी होनी चाहिए, बराबर भी होनी चाहिए, इक्वल भी होनी चाहिए, पैरेलल भी होनी चाहिए। तो ऐसा किस में होता है पता है आपको, ऐसा किसके अंदर होता है ये सारी चीजें की, ये होता है भैया हमारे स्क्वायर के अंदर, वर्ग के अंदर। किस में होता है, वर्ग के अंदर ही ऐसा होता है। तो ये मैंने देखो आपके सामने ये मैंने बना लिया एक वर्ग स्क्वायर, ठीक है ऐसा। तो ये ए, ये बी है ना, ये सी और ये डी। अब ध्यान से देखो, क्या ये स्क्वायर जो है इसके चारों जो एंगल है वो 90-90 के होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं सर। ये भी 90 और ये वाला भी 90। तो एंगल बी, एंगल डी प्लस एंगल बी दोनों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री आएगा। हाँ सर आएगा। क्या आमने सामने की साइड जो है वो बराबर है, ये साइड इसके बराबर है? हाँ सर है। क्या पैरेलल है? हाँ सर है। पैरेलल भी है, बराबर भी है, इसका मतलब हो सकता है। और कौन से केस में होगा, जब हम स्क्वायर लेंगे है ना, वर्ग लेंगे तभी होगा, वरना तो नहीं होगा। सर रेक्टेंगल में भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, रेक्टेंगल में भी हो सकता है ये काम, ठीक है ना ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से सुनते चलना है ना। दूसरा सवाल क्या है, ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है। एक सेकेंड, ये अपन दूसरे सवाल को लिखते हैं यहाँ पे पहले, ठीक है। क्या बोला, ए बी बराबर डी सी बराबर तो 8 सेंटीमीटर है और ए डी 4 सेंटीमीटर है एंड बी सी 4.4 सेंटीमीटर है। क्या अब पॉसिबल है? क्या नहीं पॉसिबल है बेटा, क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी खासियत क्या होती है, उसमें आमने सामने की जो साइड है वो बराबर होती है और पैरेलल होती है। मेरी बात समझना आप, है ना। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है ना। ए बी और डी सी 8 सेंटीमीटर, ये ए बी 8 सेंटीमीटर और डी सी 8 सेंटीमीटर। आमने सामने की जो साइड है, भुजाएं हैं वो बराबर है। हाँ है, पैरेलल दिख रही है, पैरेलल के बारे में तो बात नहीं करी तो चलो छोड़ो अभी, है ना, लेकिन बराबर तो है। 20 एडी कितना है, एडी कितना है वो 4 सेंटीमीटर है, लेकिन बीसी कितना है 4.4 सेंटीमीटर है। अब आप बताओ क्या इन दोनों से देख के ये पैरेललोग्राम है क्या? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में तो आमने सामने की बराबर होती है, यहाँ पर बराबर नहीं है, इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं है बेटा। तो इसलिए भैया यहाँ पर आंसर क्या आएगा? नो। क्या आएगा आंसर? नो। ये मत सोचना मैंने तो आप पैरेललोग्राम बना दिया, अरे तो आपको समझाने के लिए डायग्राम पहले से बना के रखे हैं, वरना मेरे को पहले से थोड़ा ना पता है, हमको तो पता लगाना है कि वो है या नहीं, ठीक है। तो नहीं आएगा इसका आंसर, क्लियर है। उसके बाद आप तीसरा क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर का सवाल क्या कहता है। एक सेकेंड, थर्ड नंबर का सवाल देखो आप, क्या बोला, एंगल ए बराबर 70 डिग्री और एंगल सी बराबर 65 डिग्री है ना। तो मान लो मैंने कोई सा भी एक बना दिया, चलो ये बना दिया, और ये ए लिखा, ये बी लिखा, ये सी लिखा और ये डी लिखा। एंगल ए 70 डिग्री, ये लो एंगल ए 70 डिग्री, एंगल सी 65 डिग्री। क्या अब ये पैरेललोग्राम होगा? बोलो होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपोजिट एंगल जो है वो तो बराबर होते हैं। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होना चाहिए, अगर ये 65 है तो ये भी 65 होना चाहिए, आमने सामने के तो बराबर होते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? नो, ठीक है, कि अपोजिट एंगल जो है वो बराबर होते हैं। लाइन भी लिख लेना आप, क्यों मना क्यों कर रहे हैं? अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है, इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। जो कि पैरेललोग्राम तो नहीं है, लेकिन उन दोनों के जो एंगल है वो अपोजिट और इक्वल में। तो आप खुद कर लेना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एक सवाल आपको होमवर्क दो, क्या है ही क्या इसमें, मतलब एक फोटो बनाना है और 2 एंगल आमने सामने के बराबर बता देना है, रफ फिगर बनाना है, ठीक है। आप खुद कर लेना, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। चलो क्या बोला, द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो, है ना, 3:2 के रेशियो में है। तो ठीक है, पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाते हैं।
चलो इस क्वेश्चन पे आप इंपॉर्टेंट भी लगाना, ये सवाल इस टाइप के सवाल आते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्या बोला, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, है ना, ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो। चलो पहले तो पैरेललोग्राम का नाम लिखो आप, पैरेललोग्राम का नाम भी लिख के दो, जैसे ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है, ये नाम लिख दिया मैंने। दो एडजेसेंट एंगल का जो है, जैसे एंगल ए, ये एंगल ए को मैंने मान लिया, लेट सपोज, अभी मानना क्या ही है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये दो एडजेसेंट एंगल, एक एंगल ए और एक एंगल बी, उसका रेशियो हमको 3:2 का दे रखा है, तो एंगल ए का रेशियो करेंगे एंगल बी से, यही है ना एडजेसेंट एंगल, यही तो है एडजेसेंट एंगल। अच्छा एंगल ए का और कौन कौन एडजेसेंट हो सकता है बताओ, एक तो एंगल ए हो सकता है और एंगल बी हो सकता है ना, और एक एंगल ए और एक एंगल डी भी हो सकता है, पर मैं ए और बी की जोड़ी ले रहा हूं, ठीक है। वो हमको कितनी दे रखी है, वो हमको दे रखा है 3:2 का, ये हमको दे रखा है। तो बोलो हम लोगों ने बचपन में ऐसा पढ़ा के नहीं पढ़ा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं कि लेट, ये तो रेशियो है, ये तो अनुपात है ना, तो हम ऐसा बोल रहे हैं लेट एंगल ए, लेट, है ना, मेजर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का मेजर मतलब कितना आएगा, तो हमने लिखा 3 और उसको हम x से मल्टी करके लिख देते हैं, हमने मान लिया कि 3x है, करा ही होगा आप सबने ये सब काम, है ना, कि यार वो 3x है, ठीक है। ऐसे ही मेजर ऑफ एंगल बी वो कितना हो गया, तो 2 लिखेंगे और उसके आगे लगा देंगे x, ऐसा। तो ये वाला जो है ये तो 3x आ गया और ये वाला आ गया 2x, ठीक है। अब हमको पता है कि इन दोनों का जो सम है, एडजेसेंट एंगल का सम, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे, ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल ये सारी चीजें लिखनी होती है, तभी जाके अच्छे नंबर मिलते हैं। सम ऑफ ऑल दी तो क्या ही इसमें तो एडजेसेंट ही आएगा, सम ऑफ एडजेसेंट, है ना, एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने एक लाइन लिखी, ठीक है, ये लाइन याद भी रखना है हमको, वैसे मैं अब काफी बार यूज कर चुका हूं इसको। बोलो 3x + 2x, 3x + 2x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से 3x और 2x कितना, 5x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर आया 180 डिग्री अपॉन 5, इसको इससे काटेंगे तो आ जाएगा 36 डिग्री, मतलब x की वैल्यू आ गई आपके पास 36 डिग्री, 36 डिग्री, ठीक है। ये x आ चुका हमारे पास में 36 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब हमसे पूछा क्या है उसने, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल, आपसे फिर ये पूछा है ए की वैल्यू पूछी है, तो बताओ भैया एंगल ए बराबर कितना, 3x मतलब 3 × 36, तो वो कितना आ गया, 36 दिया 108, तो आपके पास एंगल ए कितना आ गया है, 108 डिग्री आ चुका, ये एंगल ए है। फिर एंगल बी निकालते हैं, एंगल बी कितना है 2x, तो देखो 2 × x ये लिखा, मतलब 2 × 36 कर दो आप, 2 × 36, तो वो कितना आएगा एंगल बी, बोलो 72 डिग्री, क्या आएगा 72 डिग्री, 72 डिग्री। तो ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं ए और बी के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उधर की स्क्रीन दिख रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोला, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, दोनों का इक्वल मेजर है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ये लो भैया एक पैरेललोग्राम हमने बनाया, इस पैरेललोग्राम में ये नाम रख दिया, ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, ठीक है। तो एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा, इन दोनों का इक्वल मेजर है, मान लिया मैंने कि वो x है, क्या है वो x है।
फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर ये इक्वल मेजर के हैं तो बाकी के एंगल आपको सब के सब बताने हैं। तो अब हमको पता है एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, बोलो x प्लस x कितना होगा 180 डिग्री। तो ये हो गया 2x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180, जो इधर मल्टी में है वो नीचे आएगा डिवाइड में, तो कितना आएगा 90 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, बोलो x की वैल्यू आ गई मेरे पास में 90 डिग्री। ठीक है, अब आप बताओ अगर ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, मेरी बात सुनना आप ध्यान से, ठीक है, एक सेकेंड रुको। ये 90 डिग्री है तो सामने वाला क्या होगा, वो भी 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो सामने वाला क्या होगा, वो भी 90 डिग्री होगा। तो हमने लिख दिया, ठीक है, एंगल C बराबर भी 90 डिग्री, एंगल D बराबर भी 90 डिग्री। कारण क्या है, बोलो कारण क्या है। और A और B भी लिखी दोनों साथ के साथ, ये भी 90 और भैया B जो है वो भी 90। कारण अपोजिट एंगल सब इक्वल होते हैं और क्या है, ठीक है, ये रहा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, द एडजेसेंट एंगल फिगर होप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगाएं, है ना, पूछे जाएगा ये वाला सवाल। द एडजेसेंट एंगल ऑफ एडजेसेंट फिगर होप इज द पैरेललोग्राम। होप देखो HOPE, इसलिए नाम पड़ गया होप, ठीक है, ऐसा ये एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर XYZ, स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम। आपको XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है और आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है आपको वो सब बताने हुए चलना है, ठीक है। तो अब आप देखते जाओ यहां से, अगर ये वाला जो है, ये ध्यान से समझना है ना, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं। देखो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये 70 है तो ये कितना आएगा, बोलो 110 डिग्री। कारण लीनियर पेयर, लीनियर पेयर भैया, है ना, क्या आएगा, लीनियर पेयर आएगा ये। तो यहां पे मैं ऐसे लिख के देता हूं आपको, ठीक है, क्या HOP, एंगल HOP, एंगल HOP, ये देखो HOP मतलब ये वाला प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा। कारण लीनियर पेयर, है ना, लीनियर पेयर का सम तो 180 डिग्री होता है, ये तो आता ही अपने को। तो एंगल HOP बराबर कितना, 70 उधर भेज देंगे तो 180 डिग्री माइनस 70, बोलो एंगल HOP अपने पास आ गया सर 110 डिग्री। क्या आया, 110 डिग्री, ठीक है। तो ये 110 तो मेरे पास में ये आ चुका है। मैं इसको ना अलग कलर से लिख देता हूं ताकि समझ पड़ेगा कि हाँ हमने ये सोल्व कर लिया है, ठीक है। इसको रेड कलर से लिख देते हैं कि हाँ ये भैया हमारे 110 डिग्री आ गए हैं। क्लियर है, ठीक है सर, बढ़िया। अब देखो आप, अगर ये 40 है तो y भी 40 होगा, कारण अल्टरनेट एंगल है। तो ये 40 तो ये भी 40, ठीक है। तो देखो ये मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, कि एंगल, ठीक है, ये 40 डिग्री जो है वो y के बराबर होगा। तो यहां लिखा मैंने y बराबर 40 डिग्री, कारण अल्टरनेट एंगल। क्या कारण है, अल्टरनेट एंगल जो है इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल कैसे बन रहा है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो देख लो इधर, जल्दी से देखो, ये इधर गया, फिर ये इधर आ रहा है, फिर ये इधर आ रहा है। तो देखो ना, ये देखो ना, ये वाला एंगल जो है इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा ही ना, जेड बन रहा है ना, जेड बन रहा है। अगर जेड बन रहा होता है तो ऐसे जो है ये बराबर होते हैं। क्लियर है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। इसको हटा देता हूं अब मैं यहाँ से। चलो, तो ये अल्टरनेट एंगल वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारे पास में क्या क्या आ चुका, देखो क्या क्या आ चुका है, y की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। y हमारे पास कितना आया, y हमारे पास कितना आया, 40, ठीक है। अच्छा, अब आप एक बात और देखना ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझो। y प्लस जेड प्लस 110 त्रिभुज के एंगल है, ट्राइंगल है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा, तो देखो 40 प्लस जेड प्लस 110, तो ये मैंने लिखा, देखते जाना आप, ठीक है। 40 प्लस जेड प्लस 110, ठीक है, 40 प्लस जेड प्लस 110 बराबर कितना, 180 डिग्री। क्यों करा आपने ऐसा, सम ऑफ
ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाली प्रॉपर्टी हमने लगा दी। सारी प्रॉपर्टी आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ बोला भी स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम, तो आपको लिखना भी पड़ेगा ये सब बातें, है ना। तो देखो इसको सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 40 और 110 150, तो जेड प्लस 150 बराबर 180 डिग्री। तो जेड बराबर देखो 150 को उधर भेज दो, 180 में से 150 जाएगा तो 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री आ गया हमारे पास। चलो अब सुनते जाओ आप, जेड की वैल्यू कितनी आ गई, जेड की वैल्यू हमारे पास में 30 डिग्री आ गई। चलो इसके बाद देखो आप, एक्स जो है वो किसके बराबर आएगा, डायरेक्ट 110 के बराबर आएगा, 110 डिग्री के बराबर। कारण क्या है, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो इस तरीके से मेरे पास में x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है और z की वैल्यू भी आ चुकी है। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। इसी सवाल को और भी कोई टीचर दूसरे तरीके से भी करता है तो वो भी सही माना जाएगा। एक सवाल को यहाँ पर करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 8, इस पे भी आप इंपॉर्टेंट लगाओ, है ना, इंपॉर्टेंट लगाओ आप इसके ऊपर, ठीक है। क्या बोला भैया 8 में, फाइंड एक्स एंड वाई फाइंड करना। तो बहुत आसान है, चलो पहला सवाल करते हैं। सबसे पहले हमको पता है पैरेललोग्राम है, इसके आमने सामने की जो साइड है वो बराबर होगी। तो 3x किसके बराबर होगा, 3x किसके बराबर होगा, बोलो 3x किसके बराबर होगा, 18 के, है ना। तो x बराबर कितना आएगा, 18/3, मतलब x की वैल्यू आ गई 6, सॉरी x की वैल्यू आ गई 3 लिख दिया मैंने, 6 आएगी, ये x 6 है, ठीक है। अब मेरे को ये पता है कि 3y-1 जो है, 3y-1 ये किसके बराबर, 26 के बराबर। तो 3y बराबर -1 उधर भेजेंगे, 26 और 1 27 हो जाएगा। y बराबर कितना, 27/3, तो y बराबर आ जाएगा 9। क्या आएगा बेटा, y बराबर आ जाएगा 9। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है और ये पहला सवाल खत्म हो गया है, ठीक है। चलो अब हम लोग करते हैं दूसरे सवाल को, ध्यान से सुनना। दूसरा सवाल क्या कहता है कि जो डायगोनल है और पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट टू ईच अदर, वो बाइसेक्ट करते हैं। तो आप देखो यहाँ से देखो y+7 जो है वो 20 के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ मैंने लिखा y+7, एक सेकेंड, y+7 बराबर 20, ठीक है। तो y बराबर कितना, 7 उधर जाएगा तो 20 में से 7 जाएगा, ये लिख देता हूँ, चलो 20 - 7 लिख दिया। तो y बराबर कितना आ गया, 13, यहाँ से आया y बराबर 13, ठीक है, ऐसा। उसके बाद आप देखो x + y जो है वो किसके बराबर, 16 के बराबर। तो x + y बराबर 16, तो x + y की वैल्यू कितनी है, 13 बराबर 16। तो x बराबर कितना, 16 - 13, तो x बराबर कितना, 3, ठीक है। तो ये हमारे पास में ये एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, x और y की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। ये भी 8वां सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये जो लास्ट के दोनों तीनों मैंने बोले हैं आपको, इंपॉर्टेंट ये बेटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला, इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। रिस्क RISK, ये रहा रिस्क वाला। तो अपन एक काम करते हैं, इसको डायग्राम से बनाते हैं तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो आप, ये रिस्क है RI, ये S है ना, ये तो है रिस्क, इसकी बात कर रहा है। और क्लू देखो आप, CLUE, तो ये क्लू है। चलिए इस क्लू को भी अपन अलग कलर से बनाते हैं तो थोड़ा समझ में आए अपने को। तो क्लू है ना, यहां से स्टार्ट है, CLU और ये E, ठीक है, ये क्लू है। क्लियर, ये आपके सामने बना हुआ है। आपसे बस इस x की वैल्यू पूछी गई है। क्या पूछा गया है, इस x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड होगा, ध्यान से समझना, है ना। देखो
अगर हमारे पास में देखो, मेरे को ना ये एक्स की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, देखो अगर ये 120 डिग्री सॉरी ये 70 डिग्री है, ये 70 है, तो भाई साहब ये वाला एंगल जो है ये भी 70 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि आप इस क्लू के अंदर देखो, इस क्लू के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, इस क्लू में ये क्लू एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, तो अगर ये 70 है तो ये वाला भी 70 होगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये 70 आएगा, कितना आएगा, ये 70 डिग्री आएगा। ठीक है, ऐसा मैं लिखता नहीं हूं क्योंकि वहां जगह नहीं बच रही इसलिए, बाकी हाँ ठीक है, ये 70 डिग्री है। क्लियर? तो मैंने लिखा कि एंगल सी ई यू, क्या बोल रहा हूं मैं, सी ई और यू, या ऐसे समझ लो, हटाओ कहाँ इतना टेंशन लेना, अभी आप छोटी क्लास में, इसलिए एंगल ई जो है वो कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया। ठीक है, ऐसा। चलो अब आप देखो, अगर मैं इस वाले एंगल को निकालने की कोशिश करूं, कौन से वाले को, मैं इसको निकालने की कोशिश कर दूं, इस वाले को। ठीक है, ऐसा। अगर ये 120 है तो ये अपने आप 60 आएगा कि नहीं, क्योंकि हमको पता है इन दोनों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होता है, तो ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री। तो हमने लिखा एंगल एस बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ऐसा। तो ये 120 और ये 60, 180 डिग्री, सिंपल सी बात है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री। अगर ये 120 है तो ये अपने आप कितना हो गया, 60 हो ही गया। अच्छा, तो ये 70 है और ये 60 है। अब आप इस त्रिभुज में देखना, इस वाले त्रिभुज के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर ध्यान दो आप, इस ट्राइंगल का है ना, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो इसका ये वाला एंगल कितना, ये 70, ये लिखा 70, प्लस ये वाला कितना, ये 60, चलो, प्लस ये तीसरा वाला कितना, ये एक्स, ठीक है, बराबर कितना, 180 डिग्री। ये कितना हो गया बेटा, 130 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो हमारे पास एक्स बराबर कितना आ गया, इसको उधर भेज दो आप, तो 180 माइनस 130, तो एक्स की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। कितनी आ गई, 50 डिग्री हमारे पास में आ गई। इसको उधर भेजा तो एक्स की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, 10वें नंबर का सवाल, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। ऐसा उसने बोला है। क्या आपको ये बताना है कि ये फिगर किस तरीके से ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम की खासियत क्या होती है कि उसकी एक जो है ना आमने सामने की कोई सा भी एक पेयर वो पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल होता है, पता ही है हमको ये बात। तो अब मैंने एक चीज देखी यहाँ पर, ध्यान से देखो आप, है ना, एक तो पैरेलल होता है वो, ठीक है। तो आप देखो यहाँ 100 लिखा हुआ है और यहाँ 80 लिखा हुआ है, इन दोनों का जोड़ कितना हो गया, इन दोनों का जोड़ कितना है, 100 प्लस 80 180, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर तो एनएम और केएल जो है वो पैरेलल हो गए, तो एनएम जो है वो पैरेलल होगा केएल के। ठीक है, एनएम जो है वो केएल के पैरेलल होगा। क्यों, क्योंकि भैया 100 प्लस 80 180 है, और 180 अगर ये आ रहा है, इसका मतलब ये वाली और ये वाला जो है ये पैरेलल है। ठीक है, तो उसने पूछा विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, तो एनएम जो है वो केएल के पैरेलल हो गया। अच्छा ठीक है, मतलब ये वाला और ये वाला तो पैरेलल है ना, तो बाकी के तो कैसे भी हो सकते हैं, तो ये ट्रेपेजियम भी हो गया है अपने आप में। बस एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसका आंसर भी यही होगा। ठीक है, सो एन के एल एम है ना, एल एम इज अ ट्रेपेजियम। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, आए नहीं आए कोई वो नहीं है मतलब इसका। ठीक है, चलिए बस ये हो ही गया सवाल खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर का, फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी इन फिगर 3.27 इफ ए बी पैरेलल डी सी। आपको भैया इसको सी का इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। उसने बोला ए बी और डी सी पैरेलल है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, 180 डिग्री। तो अगर ये 120 है तो ये कितना आएगा, 60, आंसर खत्म। ठीक है, तो लिख देंगे एंगल सी प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू 180 माइनस 120, तो एंगल सी आ गया भाई साहब हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। ये तो पीछे वाले तो बहुत आसान थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एस। पी और एस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है।
इफ एसपी पैरेलल है आर क्यू के, तो एसपी जो है ये एसपी और ये आर क्यू पैरेलल है, ठीक है ना, ऐसा उसने बोला। इन फिगर 3.28 इफ यू फाइंड ए मेजर ऑफ एंगल आर इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एम मेजर ऑफ एंगल पी। हाँ ठीक है, तो फालतू बातें हैं, आपको आंसर देना है सिंपल सा, क्या कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी, मेजर ऑफ एंगल पी। अगर एस पी और क्यू आर पैरेलल है तो भाई साहब एंगल पी प्लस ये वाला एंगल पी प्लस 130, ये भाई साहब 180 डिग्री आएगा। तो एंगल P बराबर कितना, इसमें से इसको घटा दो आप, 180 में से 130 को घटाओ तो एंगल P आ जाएगा बेटा 50 डिग्री। कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एंगल P 50 डिग्री। अच्छा, अब क्या पूछा उसने, फिर एंगल एस कितना होएगा। तो अगर ये 130 है तो ये भी कितना होगा, अपने आप बताओ, ये कितना ही आएगा, 130 ही आएगा, अपोजिट है और क्या है। ठीक है, ऐसा तो बोलो, कोई दिक्कत, ये भी 130 ही आ जाएगा, है ना। तो यहां तक तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है ना, ठीक है। हाँ ठीक है ना। तो एंगल एस कितना आ गया अपने पास, 130 डिग्री, करेक्ट है। चलिए है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर, बस खत्म हो गई एक्सरसाइज, खत्म होती है बेटा, है ना। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, है ना, जो कि है 3.4। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं भैया अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।